नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्ट्री प्रोग्राम में आपका सभी का स्वागत है। मैं आशिमा शर्मा आज फिर आपके साथ जुड़ी हूँ इस हफ्ते की आपकी जानकारी लेकर, यानी कि 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बारे में आपको बताएंगे कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। एंड आई विश कि सबकी जो लाइफ है इस वीक की बहुत ही हैप्पीनेस से भरी रहे और उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ मैं गिद्दिका महाजन मैम, हमारे टैरो कार्ड रीडर जम्मू की जानी मानी, आप सब उनको जानते हैं और बहुत सी जो प्रेडिक्शंस हैं इनकी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैं कहूँगी सही हुई हैं साबित, और बहुत लोग इनको बहुत से ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैम आपकी प्रेडिक्शंस की वजह से हमारी जो लाइफ है उसके आने वाले स्ट्रगल्स और हर्डल्स हैं वो बहुत एक स्मूथ पेस में निकल जाते हैं। तो वेलकम मैम अगेन टू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। थैंक यू सो मच आशिमा। सो आज के हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ खास, पहले स्टार्टिंग में एक छोटी सी टिप खास, जैसे वीक है, लास्ट वीक गया है वैलेंटाइन का, एज वी ऑल नो कि 14 फेब बहुत अच्छा सबने रोमांटिक वे में इसको सेलिब्रेट करा होगा। तो अब जो वीक है उसके लिए एक छोटा स्टार्टिंग टिप सबके लिए क्या होगा? एक स्टार्टिंग टिप व्हाट आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी इज दैट हम सब बहुत ब्लेस्ड है। ओके, जब हम अपनी लाइफ अर्थ में शुरू करते हैं, we are given a lot of opportunities, okay, and even a negativity is an opportunity because वो कोई संस्कार आप पिछले जन्म का इस जन्म में लाए हो जो उसको चेंज करना है, ठीक है। सो इफ़ यू टेक द गाइडेंस दैट वी आर सेइंग, हमने कितनी बार कई गाइडेंस रिपीट किए भी हैं, अगर आप उन गाइडेंस को चलो और बोलो कि ये सब जो हो रहा है वो मेरे किसी संस्कार को चेंज करने के लिए हो रहा है, एंड नॉट टेक इट कि दुनिया अगेंस्ट है मेरे, द ओल्ड फिल्मी डायलॉग्स डोंट वर्क आउट हियर, एंड मैं अच्छा करता हूँ तो कोई अच्छा मेरे साथ नहीं करता है। दिस इज ऑल्सो वॉट वन थिंग आई वॉन्ट टॉक अबाउट, इट्स अ फैलेसी। अगर आप किसी से कुछ अच्छा करते हो दैट इज योर चॉइस, डू नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट। इट्स लाइक बड़ी पुरानी कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। एग्जैक्टली दरिया में ही डाल, क्योंकि क्या होता है, समझो मैंने आपके साथ कुछ अच्छा किया, वो मेरा कर्म था कि मुझे आपके साथ अच्छा करना था, तो मैंने एक कर्म बना दिया है कि मैंने किसी के लिए अच्छा किया है, आप नहीं तो कोई और मेरे साथ वो अच्छा करेगा। बट हम में क्या होता है, मैंने इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट इसी सोच से एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट कैन कम फ्रॉम एनी बडी। ओके, वन क्लासिक एग्जाम्पल लाइक जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं तो कई लोग हम एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि समझो मैं आपके घर आई और आपने मुझे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और मतलब कि विद गुड फूड एंड ड्रिंक्स वॉट एवर, पर क्योंकि यू लव टू कुक एंड प्रेजेंट एंड होस्ट अ गेस्ट, सपोज आप अब मेरे घर आते हो, या तो मेरे घर में उस टाइम कुछ बनाना हो, या मुझे आता ही नहीं है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बट आई एम गुड एट टॉकिंग, सो मैं आपको बातों में लगाती हूँ, मे बी आई जस्ट आस्क्ड यू फॉर वाटर एंड समथिंग। तो इज दिस राइट फॉर यू टू एक्सपेक्ट द सेम थिंग व्हाट यू डन टू मी? बिकॉज मेरे में वो इंटरेस्ट ही नहीं है। यू डिड वॉट यू लाइक टू डू, आई डिड वॉट आई लाइक टू डू। सो इफ यू अप्रिशिएट कि चलो उनके घर गए, मजा आया, बात की, बैठे कुछ भले, कोई बात नहीं, अगर इतना था, व्हाई शुड आई लुक एट कितने डिशेस दिए मैंने, कितने दिए, या बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट इन एक्सपेक्टेशन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो आप ये बोलो कि अगर मैंने किसी को नेकी किया है, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, दैट्स अ सरप्राइज। सो दैट इज़ द वे यू हैव टू गो फॉरवर्ड। और कभी भी अपने सिचुएशन को ग्रज मत करो, कहो इसके वजह से मैं ये इंसान बनूंगा, कोई गरीबी में है इसके वजह से मैं अमीर बन के दिखाऊंगा और एक बहुत अच्छा नागरिक बन के दिखाऊंगा, इसके वजह से मैं बहुत स्टडीज़ में हाई जाऊँगा। लाइक यू विल सी लॉट ऑफ फिलोसोफर्स जो पास्ट में है, उनको कभी भी कोई अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं मिले थे, they have overcome circumstances and got success. Yes. So go with the vigor and passion and don't think कि मैं, I'm really surprised at this time I see youth who are 27 plus, I'm talking about youth 27 plus, they sometimes say कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, मेरे फादर ने पैसे दिए होते, या हमारा वो जायदाद होता, या वो फैक्ट्री ठीक होता, या मैं उधर पढ़ लेता, या मैं इधर चले जाता कोर्स करने के लिए, तो मेरी जिंदगी अच्छी होती, बेहतरीन होती। अगेन आई कॉल दिस फैलेसी ख्याली पुलाव, क्योंकि अगर वो होता इज समथिंग जो नहीं हुआ तो मैं ये करता, मतलब कि एक बिल्डिंग कैसल के ऊपर आपने एक और कैसल बना दिया, वो जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे आप हो उसको तो रियलिटी चेक करो ना, उससे ऊपर उभरने की कोशिश करो। सो अगर जब भी आपकी लाइफ में इफ एंड देन हो ना, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द रॉन्ग ट्रैक, चेंज इट। आई विल डू दिस एंड दिस विल हैपन,
आई विल डू दिस एंड दिस विल हैपन, एंड होना चाहिए, इफ एंड देन तो होना ही नहीं चाहिए। सो ये बहुत ही एक अच्छा स्टार्टिंग टिप था हमारे आज के एपिसोड का। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड्स की। सो वील अगेन गो विद कैप्रिकॉर्न दिस टाइम सिंस इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, आपको समझ आ गया है कि इनर बीइंग को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कैसे अटैच करते हैं, कि हम जो सोचते हैं वो यूनिवर्स कैसे उसको सच करने में जुट जाता है। यू अंडरस्टूड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन सी सक्सेस। आप कोई भी काम करोगे आपको सक्सेस मिल रहा है, इनहेरिटेंस आ रही है, और इनफैक्ट आपको ऐसे लग रहा है लाइक अ मैजिशियन कि मेरे को बस सोचना है या कुछ करना है और मेरे हाथ से सब कुछ जादू की तरह हो जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। सो प्लीज़ गो हेड एंड कीप इट अप, एंड इन चीज़ों को अच्छे दिशा पे लेके जाना। डू नॉट हर्ट एनीबडी विद इट, बट आप सोचो कि मैं जो भी काम करूँगा या करूँगी उसका बेनिफिट मुझे भी और दूसरों को भी मिलेगा। सो इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे फॉर यू। नाउ वी लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए आपने बहुत मतलब कि मेहनत की है अपने ऊपर, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, पर आप किसी डर या एंजाइटी की वजह से पीछे खींचे जा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू गो अहेड, एंड दैट इज़ बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट पीपल, या पिछले टाइम पे किसी ने आपको धोखा दिया है तो आप उसको सोच के ऐसे ही आगे बढ़े जा रहे हो, विच इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। यू मस्ट बिलीव इन योर ओन क्रिएटिविटी, दैट यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन। आप क्रिएटिव हो, आप में विजडम है, आपके पास रिसोर्सेज है। एंड इवन वन मोर थिंग, एक वास्तु टिप है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ इज़ गोइंग थोड़ा हैप हैजर्ड, वही चीज़ रिपीट हो जा रही है, जस्ट सी आपके घर में या आपके रूम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने रखी है कि मैं आगे जाके यूज़ करूँगा। जो एक वास्तु का बिलीव है दैट जो भी चीज़ ऑब्सलीट हो गई है जब हम उसको रखते हैं तो वो है, बल्कि हमारे आइडियाज़ ऑब्सलीट है, हमने उसको रखा है, वो काम नहीं कर रहा है। यू मस्ट डिस्कार्ड देम एंड ट्राई टू कीप योर रूम नीट एंड क्लीन, टाइडी, और इससे आपको फ्रेशनेस भी आएगी एंड न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू टू काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड। नाउ वी लुक एट पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए यू गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक और यू गॉन थ्रू अ टफ टाइम, और आप कहीं बाहर भी जा रहे हो कुछ काम करने के लिए, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यू आर फीलिंग कि यू नो द माउंटेन्स आर वेरी हाई, रोड ब्लॉक्स है, but between that the tarot said suddenly you'll get success. This is because I think the last time when we had discussed, you have to say that you know मैं जो भी काम के लिए जाऊँगा वो अच्छा बन जाएगा। हम इसको कहते हैं प्री-एम्प्ट। आप पहले से ही डिसाइड करो कि अब मैं जो काम करूँगा वो सक्सेसफुल होगा। अगर उसकी जो स्टोरी है या उसका फर्स्ट रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं लग रहा है, आप कहोगे इसके वजह से मेरा काम और सक्सेसफुल होगा। मीन्स कीप ऑन सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज universe doesn't know what is positive and negative. It only knows the vibration you are sending. You are saying I want to lose, you will lose. You are saying I want to win, you will win. As simple as that. Very clear cut. So you go with that guidance or that thought belief that मैं जो काम करूँगा successful होगा, और आप देखोगे कि उसके results perfect होंगे आपके लिए. Now we look at Aries, that is मेष राशि. एरीज के लिए यू हैव अ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, मे बी अ थॉट प्रोसेस। आपने अपने बिलीव्स में कुछ सुधार लाए हो, अपने एटीट्यूड्स में कुछ सुधार लाए हो, और आप इस टाइम आपने डिसाइड कर दिया कि मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और तेज़ी से, और इस टाइम मैं अपने वो चेंज बिलीव्स के साथ सक्सेस लाके ही रहूँगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन। ये सबसे बेस्ट एटीट्यूड है। आप देखोगे कि आपने जो भी कर्म किए या जो भी हार्डवर्क किए हैं उसका या तो रिलेशनशिप में बेनिफिट मिल गया है या मॉनेटरी टर्म्स में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ वी लुक एट टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए आपको ना कुछ नया काम करना है या कहीं नई जगह जानी है। यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, गाइडेंस है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ है, बट डोंट बी वेरी रेकलेस। मतलब कि कुछ भी कर लिया, सोचा नहीं, कहीं पे भी पैसे डाल दिए पर सोचा नहीं कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। थोड़ा सा उसके ऊपर R&D भी करना है। और आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने ना आप ये क्यों सोच रहे हो बेसिकली इज़ बिकॉज आपने कोई गोल्स अपने लाइफ में डिसाइड किए थे, आपने वो अचीव कर दिए। नाउ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू नेवर थॉट इन योर प्रीवियस ईयर्स। अब बिकॉज आपने बहुत जल्दी सक्सेस ले लिया तो आप सोचो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, यू कैन राइट अ बुक, यू कैन मेक अ मूवी, यू कैन डू एनीथिंग जिसमें जो भी आप सोचोगे कि आपकी विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम को आपने कहीं
कैप्चर करने हैं आप वो करो, और आपको उसके लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा। इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको बाकियों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। Yes. यू आर ट्राइंग टू सेइंग दैट थिंग्स। यस, यू डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज टू अदर्स, एंड बिकॉज इन्होंने मतलब कि ना इन्होंने सक्सेस जो अपने लाइफ में गोल चाहा था वो मिल गया है। इट्स लाइक वेरी फोकस्ड पर्सन दे आर। फोकस, सो नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज दे नेवर थॉट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, बिकॉज पहले हम गोल पे पहुंचते हैं फिर हम दूसरे गोल पे सोचते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर देम टू राइट अ बुक, रिलीज अ मूवी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। Now we are looking at Geminis, that is मिथुन राशि। Geminis के लिए दिस इज अगेन अ कार्मिक बैलेंस टाइम। तो जो भी आपने अच्छे कर्म किए, एंड अच्छे कर्म मीन्स नॉट ओनली एक्शन बट इवन सोच, जो आपने वाइब्रेशन भेजी है यूनिवर्स में, जो आपने लोगों के लिए अच्छे सोच भेजे, उसके आपके रिजल्ट, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आई सी अ वेरी गुड यूनियन विथ योर पार्टनर or a business partner. So if you want to get into a relationship, this is a good time. If you're already in a relationship, you and your partner will decide to do something together, maybe an activity या कोई business, or maybe something to do with the house. एंड आपका जो काम जो आप कर रहे हो वो आगे कई सिटी, आपके एग्जिस्टिंग सिटी से भी बाहर जाएगा और आपको उधर से भी सक्सेस लेके आओगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी लुक एट कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपको एक बहुत बड़ा जोल्ट मिला है, बिकॉज ऑफ विच यू थॉट कि आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड आई डू ऑल द हार्ड वर्क, एंड यू आर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। थोड़े से स्ट्रेस हो गए हो बिकॉज आपने कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर दिया है। यू नीड टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज दिन में 10 काम है, 1-2 काम दूसरों को असाइन कर दो करने के लिए, यू नो, and then you do the other important work. For example, I just give a very layman example, like a housewife in the house. अगर वो कहे कि मैं क्लीनिंग भी करूँगी, डस्टिंग भी करूँगी, खाना भी बनाऊँगी, बच्चों को ये भी करूँगी, शॉपिंग भी करूँगी, नॉट पॉसिबल। शी विल गेट ड्रेन्ड बाय द एंड ऑफ द डे। जैसे इसलिए हम सर्वेंट्स रखते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, बच्चों को बोलोगे अपने रूम थोड़ा नीट एंड टाइडी रख दे, खाने को पहले से प्री प्लान करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लाइक दिस इन योर एक्चुअल वर्क, हुएवर यू आर, आप किसी भी फील्ड में हो जिसके लिए आपको ये पर्टेन करता है, आप थोड़े लोगों को ट्रस्ट करो कि वो आपका काम करेंगे। और आप देखना इसमें सक्सेस लिखा है, प्रमोशन लिखा है, शादी, प्रेगनेंसी, प्रमोशंस, न्यू जॉब ऑफर, ट्रैवल टू फेवरेट प्लेस, वो सब आपके पास आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे लियो से, सिंह राशि। लियोस के लिए आपने बहुत सक्सेस एक्सपीरियंस किया है और आप अपने काम पे सक्सेसफुल भी थे। इस सक्सेस की वजह से आपके पास बहुत कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और वो आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टैरो क्या बोलता है कि आपने ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच गए हो। जब तक आपके कॉम्पिटिटर्स उस लेवल तक आएंगे बहुत टाइम निकल जाएगा। आप आगे की सोचो, ये नहीं सोचो कि इस पोजीशन को कैसे मेंटेन करना है, आप आगे की पोजीशन पे फोकस करो। तो इससे क्या होगा, वो कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स आपके पास अभी तक पहुंचेंगे नहीं। सो ये जो कंपटीशन है या ये जो आपको लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं, ये सब आपके दिमाग में है। तो उसको रीफोकस करो, लुक एट समथिंग मच बेटर। सो अगेन द टैरो इज गिविंग यू गाइडेंस दैट इफ़ यू कैन अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाओ, उसकी बाउंड्रीज को बढ़ा दो। तो अगर आप लोकल काम करते हो तो अपने सिटी से बाहर, और अगर आप इंडिया में काम करते हो तो इंटरनेशनल। अगर आप उसको आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे उसके रिस्पॉन्स भी फेवरेबल है। इनिशियली आपको झटका लग सकता है, मे बी नॉट फेवरेबल रिस्पॉन्स इनिशियली, बट यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, बिकॉज जो इनिशियल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट क्लाइमेट या क्लाइमेटिक कंडीशंस, नथिंग टू डू विथ यू। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी टैलेंटेड, परसिवरेंस करो, आगे बढ़ते जाओ और आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल जाएगा। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज आप एक सेल्फ मेड इंसान हो। आपने या तो कहीं नया घर खरीदा है या नई गाड़ी, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके फैमिली में अगर कोई लेडी है जो बिजनेस करती है या कोई काम प्रोफेशनल करती है, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, और यू आर दैट लेडी बाय योर सेल्फ, या आप ही वो काम करते हो जिसमें आपकी गद्दी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन हो गई है, आपके बिना काम नहीं हो सकता, एंड यू डू इट ऑल्सो वेरी एलिगेंटली एंड एफिशिएंटली। अब आगे जाके क्या करना है, आगे आपने डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में मैंने शुड आई गिव आउट टू द सोसाइटी एंड द यूनिवर्स, और मैं इसको नेगेटिवली लूँ। नेगेटिवली होता है जब हम ग्रीड एंड एंगर एंड ईगो में आते हैं।
इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू थिंक कि ये जो सक्सेस है, ये जो नॉलेज है, मैं कैसे दूसरों पे इम्पार्ट कर सकता हूँ इन वेरियस वेज, ट्रेन पीपल और गाइड पीपल, और आप उसी काम को एक सोशल कॉज में कैसे बदल सकते हो, ये आपके हाथ में है. इफ़ यू डू दिस, यू विल फाइंड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ. नाउ वी लुक एट लीब्रा, दैट इज तुला राशि. लीब्रेंस के लिए यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ मनी. आपको पता है कि मनी इज अराउंड यू, इट्स वेरी ईजी. इनफैक्ट आपके घर इज फुल ऑफ नेचर एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, या यू लाइक टू स्टडी अबाउट देम और लर्न अबाउट देम, या आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है. मे बी दैट्स अ पर्सनल चॉइस और इवन अ प्रोफेशनल चॉइस. इट्स डूइंग वेरी गुड टू यू. आगे जाके आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मैरिज, प्रेगनेंसी, everything is very successful. The only negative thing is that you get frustrated very soon because आपको results quick चाहिए. In your case, this week, practice perseverance. Keep on doing the hard work. Results eventually at the right time they will come to you, because अगर results अभी आएंगे तो इतने मज़ेदार results नहीं आएंगे. If you want very good results, then keep on persevering, doing hard work, and do not wait for results. The results will come finding you. अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए यू वेंट थ्रू अ टफ टाइम. मे बी यू वर बेड रेस्टेड बिकॉज ऑफ या तो फीट इंजरी या सम इलनेस. इस टाइम पे आपने बहुत एनालिसिस किया अपने लाइफ के बारे में. आपने अपने लाइफ को एक बहुत अलग नज़रिए से, आई वुड से ब्रॉडन होराइजन से देखा है. एंड नाउ यू रियलाइज दैट मैं जो भी मांगती हूँ वो मुझे मिल चुका है या मिलेगा. आपने अपने लाइफ में कुछ नए चेंजेस लाए हो, दैट इज़ वेरी गुड, बट डोंट एक्ट ऑन दिस राइट नाउ. उस नए चेंजेस को और थोड़ा सा बिल्डअप करो. तो द टैरो इज एक्चुअली आस्किंग यू टू गो फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन. थोड़ा रुक रुक के अपने डिसीजंस लो. जल्दी में डोंट गेट इनटू हेस्ट, बिकॉज आपको एक नई नॉलेज मिली विच इज़ वेरी गुड एंड यू आर सो ईगर टू अप्लाई इट. बट समटाइम्स हम हेस्ट में राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं. सो वे योर डिसीजंस प्रॉपरली एंड देन टेक एन एक्शन, एंड यू विल सी दैट यू हैव टेकन अ स्टेप अहेड इन योर लाइफ. अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए अगेन, लाइक आई हैव रिपीटेडली सेड दिस वीक में, योर फैमिली लाइफ इज वेरी गुड, सो यू मस्ट रियली रियली अप्रिशिएट इट. एंड जो भी रिलेशनशिप्स आपको लगता है विच हैव हर्ट यू, विच हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, इफ यू वांट टू वॉक आउट, जस्ट वॉक आउट ऑफ इट. डोंट थिंक कौन था वो, just walk out of it and you will see that you are very successful. Again, there must be somebody, your senior at work or a boss, a female boss is not telling you the entire story, is giving you half a picture. Doesn't matter. आप अपने सीट पे जहाँ पे भी हो, very comfortable हो, बहुत successful हो, आपको उधर से कोई हिला भी नहीं सकेगा अभी. सो ये बात थी आपके भविष्य के बारे में. अब हमारी सेगमेंट जो हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं. सो लेट्स सी आज क्वेश्चन ऑफ द वीक किसका है. यस, वीव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर viewers. Her name is Nidhi, and Nidhi is saying that overall life में she is feeling very stressed out because she seems to be somebody like a magnet जो negative emotions को बहुत जल्दी attract करती है. So let's see what the tarot has an advice for her. So Nidhi, these are your cards. And lots of cards. Yes, because I wanted to see what is going ahead with her. Nidhi, the only thing with you is that अगर आप abroad जाना चाहते हो to do further studies and settle, it's an absolutely good option for you because that environment is very suitable to you. And आपके में क्या है, आपके लाइफ में बहुत सोच है, you have many ideas, and उन ideas के cobwebs में आप अटक जाते हो कि ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ. इनफैक्ट आपके एक दो आइडियाज़ ने जर्मिनेट होना भी शुरू किया है, बट देन आप बोर हो जाते हो कि जर्मिनेट हो गए, ओ माय गॉड वेरी बोरिंग, तो आप दूसरे चीज़ पे निकल जाते हो. ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट यू, जो जर्मिनेट हुए उनको आगे और फ्लावर्स तो बनने दो, उनको और आगे प्रोस्पेरिटी पे जाओ. तो किसी भी काम को आधा छोड़ के नहीं जाना, उसको पूरा करके जाओ. Then your problem about emotional thing is because either you've had some experience of a strict lady, could be mother, grandmother, could be teacher, anybody who has, वो क्यों आपके साथ स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोशिश करके आगे बढ़ी, तो शी ऑल्सो मेड यू फील दैट यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड गो हेड. सो दैट इज़ द रीज़न यू आर वेरी गुड, यू ट्राई टू डू गुड थिंग्स टू अदर्स, बट वो ईजिली वो इट इज़ नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड. लोगों को आप पे शक होता है.
शक क्यों होता है? बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हो आप दिल से नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ ड्यूटी और आउट ऑफ दैट दैट इम्पल्स कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा, लाइक दैट, यू आर लाइक एरेक्ट. सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ द हिंज. तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? यू आर गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़, सम ऑफर, सम मे बी अ प्रपोजल इन रिलेशनशिप और रिगार्डिंग योर करियर. बट यू आर कन्फ्यूज, अगेन यू आर कन्फ्यूज कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए, बिकॉज पीपल हैव सच डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट यू. अगेन यू आर टू मच इन टू योर पास्ट. टैरो सजेशन इज, जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को भी ले लो, बिकॉज दोनों का रास्ता उधर ही सेम मंजिल पे जा रहा है. सो इट डजेंट मैटर कि ए है या बी है. आप ए ले लो, आप उधर ही पहुंचोगे, बी ले लो, आप उधर ही पहुंचोगे, पर दोनों को मत लेना, किसी एक को लेना. अगेन जैसे मैंने एपिसोड के बिगने में कहा था, ख्याली पुलाव, मैं ये करती तो वो होता, ऐसे करती तो वो होता. नथिंग. जो आप कर रहे हो ये चीज़ मुझे आगे लेके जाएगी. किसी फैलेसी, किसी इमेजिनेशन में, किसी सिचुएशन जो नहीं हुआ है आपके साथ कि मैं ये करती तो ऐसा होता, ऐसे नहीं करना. एंड इफ़ यू चूज ऑप्शन ए तो कभी ऑप्शन बी को मत देखना. एंड अगर ऑप्शन बी सोचते हो तो कभी ऑप्शन ए को नहीं देखना. किसी भी एक ऑप्शन को बोलना मैंने ऑप्शन ए लिया है एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन ऑफ माई लाइफ, एंड यू सी हाउ योर लाइफ विल चेंज 180 डिग्री. सो ऑल द बेस्ट यू निधि. सो इसी के साथ आज के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम का यहीं पे समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अपने हर एक सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में मिला होगा. और गीतिका मैम ने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके आपको समझाया है कि आप कैसे अपने जीवन को और सुधार सकते हैं. और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारे इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. नमस्कार.